हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और करंट अफेयर डेली डू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2020 के टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 16 जून। दोस्तों, हर साल 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस सेलिब्रेट किया जाता है और यह दिन दुनिया भर में लगभग 800 मिलियन फैमिली मेंबर्स के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगभग 200 मिलियन जो माइग्रेंट्स हैं उनके द्वारा दिए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020 की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो दोस्तों, हाल ही में 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया गया है और 2020 की इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मैट पूरे का निधन हो गया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मैट पूरे का निधन हो गया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? और इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर मैट पॉरे का निधन हो गया है और इन्होंने 1953 से लेकर 1956 के बीच न्यूजीलैंड के लिए 14 टेस्ट मैच खेले हैं और जिसमें इन्होंने 355 यानी 355 रन बनाए हैं और 9 विकेट्स लिए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने कैंटबरी के लिए भी 61 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 2336 रन बनाए हैं और 68 विकेट्स लिए हैं। तो दोस्तों, हाल ही में न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया है। दोस्तों, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैलरी अकाउंट कस्टमर्स के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश किस बैंक ने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है ICICI बैंक। तो दोस्तों, हाल ही में ICICI बैंक ने एक ऑनलाइन ड्राफ्ट फैसिलिटी इंस्टा फ्लेक्सी कैश स्कीम लॉन्च की है अपने जो उनके ICICI बैंक के जो सैलरी अकाउंट होल्डर कस्टमर्स हैं उनके लिए। ये जो इंस्टा फ्लेक्सी स्कीम है ये फुल्ली डिजिटल है, फैसिलिटी है, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं है और आप जो ICICI बैंक के कस्टमर्स हैं जिनका सैलरी अकाउंट ICICI बैंक के साथ में है, वह विदाउट विजिटिंग बैंक ब्रांच अब बैंक इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और बेसिकली ये जो स्कीम शुरू की है ICICI बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट होल्डर कस्टमर्स के लिए, वो इसलिए की है ताकि किसी भी कस्टमर की कोई EMI या चेक बाउंस होने की प्रॉब्लम ना आए। और जो इस स्कीम के अंडर जो लोन अमाउंट रिलीज़ करेगा ICICI बैंक अपने सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए, उसकी क्रेडिट लिमिट है वो 3 टाइम्स होगी उस पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी से। यानी अगर जो भी आदमी ये लोन लेता है उसकी सैलरी की 3 गुना उसे लोन अप्रूव होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICICI बैंक? इसका सही आंसर है संदीप बख्शी। दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव यानी पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक कौन है? इसका आंसर है गिरीश चंद्रा चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। दोस्तों, हाल ही में ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश एक स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम उन सब के लिए है जिन कस्टमर का सैलरी अकाउंट ICICI बैंक में है।
दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन गैस एक्सचेंज किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है। और इंडियन गैस एक्सचेंज जो है ये फर्स्ट नेशनल वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों हाल ही में यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ने, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 किसने जीता? इसका सही आंसर है अंगद सिंह राणा। दोस्तों हाल ही में आयोजित क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 शेफ़ अंगद सिंह राणा ने जीता है। और ये अवार्ड की अनाउंसमेंट क्रिकेट लीजेंड और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। शेफ़ अंगद राणा ने क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 के साथ साथ क्वालिटी एनजेड लैम्प, जिसकी कीमत इंडियन रुपीज़ में 50,000 है, और दूसरा सी फूड एंड ए वेबर बारबेक्यू जिसकी वैल्यू 40,000 से ऊपर है, ये भी जीते हैं। दिस अवार्ड इज़ अ न्यूजीलैंड्स फर्स्ट वर्चुअल शेफ कॉम्पिटिशन, द क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप, जो कि इंडिया में आयोजित किया गया था। और इस जो कंपटीशन के जजेस थे उनमें इंक्लूड थे हेड्स ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन, शेफ़ देवेंद्र कुमार, शेफ़ सलील फेडनिस, शेफ़ जुगेश अरोड़ा और स्टीफन फ्लेमिंग। जो क्वालिटी एनजेड इम्पोर्ट्स है, ये इंडिया बेस्ड एक इम्पोर्ट कंपनी है। स्टीफन फ्लेमिंग इसके शेयर होल्डर हैं और एम्बेसडर ऑफ द कंपनी भी हैं। अलॉन्ग विद स्टीफन फ्लेमिंग 2 और क्रिकेटर्स हैं जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके नाम हैं ब्रिडेन मैकुलम और डेनियल विटोरी। और जो क्विज़ एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 ऑर्गेनाइज हुआ था, इसको सपोर्ट किया था साउथ इंडियन शेफ़ एसोसिएशन, जो कि एक इंडियन क्यूलिनरी फॉरम है, और देयरफॉर सपोर्टेड बाय वेस्टर्न इंडियन क्यूलिनरी एसोसिएशन। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? इसका आंसर है जैकिंडा अर्डनर। दूसरा है कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, और इसका आंसर है वेलिंगटन। तो दोस्तों हाल ही में शेफ़ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड क्यूलिनरी कप 2020 अपने नाम किया है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। दोस्तों हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट स्कीम लॉन्च की है। और ये जो स्कीम है ये भारत में 60 जो MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये 60 मिलियन से भी अधिक यूनिट्स हैं भारत में। और भारत की जो टोटल GDP है उसका 29% हिस्सा इन्हीं इकाइयों से होता है। जो कितना परसेंट होता है? 29%। जो ये अकाउंट है, जो ये सुरक्षा सैलरी अकाउंट होगा, इस अकाउंट के थ्रू इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। और इस अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस कंडीशन नहीं रखी गई है। दूसरा, जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया किसी भी एयरटेल पेमेंट बैंक से 5 लाख तक की राशि जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा 50,000 रुपीज़ तक विड्रॉ करने पर उन्हें कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे वह किसी भी ब्रांच से
विड्रॉ कर रहे हैं, और सेम इसी तरीके से अप टू 20,000 तक डिपॉजिट करने पे भी उन्हें कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी विद इन अ मंथ। तो यानी एक महीने में निकालने के लिए 50,000 रुपये और जमा करने के लिए 20,000 रुपये, पर कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी इस अकाउंट के तहत। तो दोस्तों, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए। और इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। दूसरा है, एयरटेल पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? इसका आंसर है अनुब्रत विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क, यूएस में। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? इसका आंसर है अजय पाल सिंह बांगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक सुरक्षा सैलरी अकाउंट स्कीम लॉन्च की है फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, और इसमें बेसिकली जो बेनिफिट्स हैं वो इंश्योरेंस कवर करेगी इस अकाउंट के थ्रू। और दूसरा, ये नो मिनिमम बैलेंस कंडीशन इस पर अप्लाई की है अकाउंट पे। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, जर्मी बैंड डिवाइस किसने लॉन्च किया है? जर्मी बैंड डिवाइस किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है जी कृष्णन रेड्डी। दोस्तों, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी कृष्णन रेड्डी ने एक जर्मी बैंड नामक डिवाइस को लॉन्च किया है, और ये जो डिवाइस है इसे डेवलप किया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया ने। और ये जो डिवाइस लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जर्मी बैन, इस डिवाइस की कैपेबिलिटी है ऑफ किलिंग 99.9% ऑफ सरफेस एंड एयर माइक्रोब्स। और इसी वजह से अभी जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, इसकी ड्यूरेशन में ये डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी यूज़फुल है फॉर क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन वार्ड्स, हॉस्पिटल्स और बाकी सभी जनरल पब्लिक प्लेसेस पे फॉर किलिंग दिस कोविड-19 वायरस। और दोस्तों, ये जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया है, इसे बेसिकली सेटअप किया गया था टू इनकरेज वुमेन स्टार्टअप्स, और इसको सेटअप किया था विद द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। तो दोस्तों, हाल ही में जी कृष्णन रेड्डी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं, उन्होंने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस को लॉन्च किया है, और इस डिवाइस की कैपेबिलिटी है ऑफ किलिंग 99.9% ऑफ सरफेस एंड एयर माइक्रोब्स। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CBIC यानी सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों, हाल ही में CBIC यानी सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन ने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। CBIC के चेयरमैन कौन है? मेरा क्वेश्चन है, CBIC के चेयरमैन कौन है? इसका सही आंसर है M अजीत कुमार। दोस्तों, हाल ही में M अजीत कुमार, जो कि चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के, उन्होंने ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ओवर 500 CGST एंड कस्टम्स ऑफिस में। और इसी के साथ CBIC वन ऑफ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बन गया है, जहाँ पे पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस काम होगा विद द इंटरनेट और विद द ऑनलाइन मोड। ई ऑफिस है, ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल ई गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और ई ऑफिस को डेवलप किया है बाय नेशनल
Informatics Center and is supported by the Department of Administrative Reforms and Public Grievance। तो दोस्तों हाल ही में एम अजीत कुमार जो कि चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उन्होंने ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है इन CGST एंड कस्टम ऑफिसेज में। और ये बेसिकली फिर से एक स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स अ फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस काम करने के तरीके की तरफ। अभी कोविड-19 के तहत जो फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस कार्य जो भी है वो काफ़ी सेफ है। और इस टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कौन है? इसका सही आंसर है नीतू वर्मा। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख कौन बनी है? और इसका सही आंसर है अनमोल नारंग। दोस्तों हाल ही में अनमोल नारंग जिन्होंने वेस्ट पॉइंट यूनाइटेड मिलिट्री एकेडमी से अपना ग्रेजुएट पूरा करके पहली सिख होने का इतिहास बनाया है। और ये टोटल 1100 कैडेट में से इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में टोटल 1100 कैडेट थे जो इस ग्रेजुएशन कोर्स में अपेयरिंग थे। उनमें से अनमोल नारंग का रैंक सेकंड रहा है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। और इसी के साथ उन्हें उम्मीद है कि उनको उनके धर्म और समुदाय, उनके रिलीजन और कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके प्रयास अमेरिकियों को सिख धर्म के बारे में और सिखाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और उनका जन्म और पालन पोषण रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में अनमोल नारंग जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से, और इसी के साथ वे पहली सिख बनी है जिन्होंने US मिलिट्री एकेडमी से अपना ग्रेजुएट पूरा किया है। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है EPFO। EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों हाल ही में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च की है। और ये जो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी है ये कवर करेगी सभी क्लेम्स को, जैसे जो क्लेम्स रिलेटेड है प्रोविडेंट फंड, पेंशन, पार्शियल विड्रॉ और ट्रांसफ़र क्लेम्स को। जो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी है इसको अनेबल किया जाएगा सभी EPFO ऑफिसेज में टू सेटल ऑनलाइन क्लेम्स फ्रॉम एनी ऑफ इट्स रीजनल ऑफिस ऑल ओवर द कंट्री। यानी जो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी है इसके तहत किसी भी क्लेम की सेटलमेंट ऑल ओवर इंडिया किसी भी EPFO रीजनल ऑफिस से कर सकते हैं। EPFO का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और रिसेंटली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है ताकि किसी भी क्लेम की जो सेटलमेंट साइकिल है उसको सेटल करने में कोई देरी ना हो। तो दोस्तों हाल ही में EPFO ने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी को लॉन्च किया है। दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व लोकसभा सदस्य माधव राय पाटिल का निधन हो गया है, वह किस लोकसभा सीट से MP बने हैं? और इसका सही आंसर है नासिक। दोस्तों हाल ही में लोकसभा MP और फाउंडर ऑफ जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक माधव राव पाटिल का निधन हो गया है। और माधव राव पाटिल ने नासिक लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर 1998 में इलेक्शन जीता था। और वो काफ़ी बड़े सपोर्टर रहे हैं शरद पवार जी के।
और इसी के चलते उन्होंने 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी थे। तो दोस्तों, हाल ही में पूर्व लोकसभा सदस्य माधवराय पाटिल का निधन हो गया है। वो नासिक की सीट से एमपी बने थे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।